अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर। 12 रबीउल अव्वल के दिन से इंशाअल्लाह 3 माह का रूहानी कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। आप जिस मर्ज़ी सिटी में हो, जिस मर्ज़ी कंट्री में हो, आप औरत हैं या मर्द हैं, आप रूहानियत सीखना चाहते हैं या पहले कुछ आपने सीखा है लेकिन आप मज़ीद चीज़ें सीखना चाहती हैं, या उस्ताद आपका इस दुनिया से चला गया है या आपने उनसे सीखना छोड़ दिया है और आप मज़ीद सीखना चाहते हैं, या आपको शौक़ है पहले आपने सीखा नहीं है, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप इस पर अपना नाम, अपनी अम्मी का नाम, अपनी तस्वीर देके डिटेल से वॉइस मैसेज कर दें। एक मखसूस हदिया होगा, वो हदिया आप अदा कर दें तो आपको इस ग्रुप में, जिसमें ये 3 माह का कोर्स करवाया जाएगा ऑनलाइन, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये दौलत के लिए और रिज़्क़ के लिए बहुत ही मुजरब है। इस तवीज़ को बना लें, एक छोटा सा वजीफ़ा साथ करें, इंशाअल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इंशाअल्लाह जो काम करते हैं लेकिन उसका पूरा मुआवज़ा नहीं मिलता, इंशाअल्लाह पूरा मुआवज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। जो चाहते हैं कि गैब से अल्लाह उनकी मदद करें और मेहनत करें, लेकिन अल्लाह ताला उनको इतना नवाजे कि वो देने वालों में से हो जाएं, तब भी वो तवीज़ बनाएं और इस वजीफ़े की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला वो देने वालों में से हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई अमल करें और सो जाया करें और आपके तकिए के नीचे या बेड के नीचे से लाखों रुपया निकल आया करे। अगर आप कोई मेहनत करते हैं तो उसके लिए दुआ करें कि उसका फल ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह दे। अगर घर बैठे ही सबको मिलना शुरू हो जाए तो फिर सारे काम छोड़ दें और घर बैठ के ही वो खाना पीना शुरू कर दें। तो यकीन रखें, अल्लाह सुनता है। मैंने अपनी आँखों से एक्सपीरियंस किया है कि करोड़ों में, अरबों में खेलने वाले चंद ही महीनों में सड़क पर आ गए हैं, और सड़क पर बैठने वाले चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में करोड़पति हो गए। ये मेरे अल्लाह का ही मामला है, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह का रास्ता चुनें, मेहनत करें ईमानदारी से, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर जो आल का नोटिफिकेशन आता है उसको प्रेस कर लें। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। तवीज़ आपके सामने है, उसके साथ किस तरीके से फिल करना है, खाना नंबर भी लिखे हुए हैं। आज मैंने किसी को बोला जी मैं तवीज़ बना देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो उस बंदे ने जवाब दिया जी नहीं जी, फ़ोटो कापी करवाने से असर नहीं होता। जो प्रिंट हुए होते हैं चाल के मुताबिक नहीं लिखे होते, जब बुक्स से लेते हैं वो भी ज़ाहिर चाल के मुताबिक फिल नहीं किए होते, वो सिर्फ प्रिंट किए होते हैं, उनको फ़ोटो कापी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो चाल के मुताबिक लिखे जाते हैं उनकी फ़ोटो कापी भी करवाएं तो फ़ायदा होता है, याद रखिएगा। इसी तरह अगर आप तवीज़ ख़ुद लिखना चाहेंगे तो चाल के मुताबिक ही लिखेंगे। जिस तवीज़ की चाल का पता नहीं, अगर आप किताब से लिख रहे हैं या किसी ने लिख के दे दिया और आप देख के लिख रहे हैं, तो उल्टा वो फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान करेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो तवीज़ के 16 खाने बना लें। जो मैंने साथ प्रिंट हुआ, जैसे खाना नंबर 1 में 1 लिखा हुआ है, 2 में जो होगा वो खाना नंबर 2 होगा, तो आपने 1 या 2 या 3 वो नहीं लिखना, आपने जो उसके अंदर अदद हैं वो फिल उस अंदाज से करने हैं। तो सबसे पहले अल्लाहु लतीफ़ुम, अल्लाहु लतीफ़ुम लिख लें। उसके साथ फिर आधे बी इबादे ही यरज़ुकु, उसके बाद नीचे आ जाए मैं यशाउ, ठीक है, साथ ही वाहू वाह लिख लें, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे तो वो वहुवल कवियुल अजीज़, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद 7, 8, 6 लिख लें जो बिस्मिल्लाह की अदाद है। उसके बाद खाना नंबर 1 देखेंगे जिस पे 1 लिखा हुआ है, उसमें 3, 1, 4 है, तो 3, 1, 4 लिखें, 1 नहीं लिखना। उसके बाद 3, 1, 5 जो 2 नंबर खाना, 3 में 3, 1, 6, 4 में 3, 1, 7, 5 में 3, 1, 8, 6 में 3, 1, 9, 7 में 3, 2, 0, 8 में 3, 2, 1, 9 में 3, 2, 2, 10 में 3, 2, 3, 11 में 3, 2, 4, 12 में 3, 2, 5, और जब 13 आएंगे खाना नंबर में तो वहाँ पे देखें आपको नज़र आएगा 3, 2, 7, 3, 2, 6 नहीं है, तो कसर में इजाफा होगा, एक अदद में इजाफा कर देंगे तो 3, 2, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 2, 8, 3, 2, 9, और जो लास्ट खाना जिसे 16वां खाना या 16 खाना कहते हैं 330, 330,
یہ ہو گیا تویز مکمل۔ اب تویز کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ تویز جب مکمل کر لیا، کوئی خوشبو آپ کے پاس عطر ہے جس میں الکوہل نہیں تو اس پہ اچھی طرح لگائیں۔ اگر آپ پرس میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں رکھ لیں۔ اگر گھر میں کوئی چیز ایسی ہے جس میں پیسے رکھتے ہیں، کوئی الماری ہے یا کوئی بھی چیز، وہاں رکھ لیں۔ اگر کوئی آپ کا اپنا کاروبار ہے، کوئی دکان کا غلہ ہے، شاپ ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھ لیں۔ جو بھی پاک صاف جگہ ہو جہاں پہ آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اس تویز کو وہاں رکھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو آیت آپ نے لکھی ہے، 100 بار دن میں اور 100 بار رات میں پڑھیں۔ عشاء کے بعد جب مرضی پڑھیں اور دن میں جب مرضی پڑھیں، 100 بار۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 100 بار۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نماز کی پابندی رکھیں، شراب، سگریٹ، ان چیزوں سے دور رہیں، اور اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں نا، دولت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، تو حلال رزق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں حلال رزق دے، حلال دولت دے، حلال نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔